तो आपके चैनल पे पूरी एनालिसिस रहती थी, ये मुझे अभी भी याद है। बिफोर 5 PM वीडियो रेडी रहता था, एग्जाम दे के आओ 3-4 घंटे में पूरा। Hey, what's up guys? I'm Akash and you're watching Akash Talks। तो यार आज हम लोगों के साथ है ICSE 2019 के टॉपर श्रीनव अग्रवाल। So Srinav, how are you? Hi. So Srinav, just give a introduction of yourself and like that. कौन से स्कूल से थे? So I am Srinav Agrawal from Nagpur. I studied in the Chanda Devi Saraf School in Nagpur, and I got 99.2% in my ICSE 2019 board exams. Also, I have written 2 books, around 150 articles in national and international newspapers. I have 7 research papers to my credit, and my name is also featured in Google Scholar. And like I also do coding, programming. That's a huge bibliography or background like it. And many of the students I am seeing in my comment section that भैया आप श्रीनव भैया से थोड़ा बात करवाइए, थोड़ा इंटरव्यू लिए या फिर तो everyone is just looking for this session. So I hope जितने भी ICSE and ISC के students those right now watching it वीडियो को end तक देखना, because Srinav is just a master class and बहुत कुछ तुमको जानने को मिलेगा from this topper, ठीक है। तो Srinav, मेरा सेकंड क्वेश्चन है कि तुम कभी मतलब सोचे थे कि तुम ICSE के अंदर इतना मार्क्स मतलब 99.2% मार्क्स तुम लाओगे एंड लाइक दैट, ऐसा कुछ मतलब So actually my school, मतलब मैं खुद और मेरे teachers including principal and all, we were hoping to target the national rank 1, but actually if you see the mark distribution, so with only 2 marks I left the first rank. So I mean we were targeting all India rank 1 since long time, like since I was in class 9th itself, but due to the turn of events, actually I lost most of my like 3-4 marks in English grammar. Otherwise in all the like 4 subjects in best of 5 I have full marks. मीन्स तुम मतलब बचपन से टारगेट कर लिए थे कि तुमको टॉप आना है, एकदम टॉप में आना है, रैंक 1 करना है। हाँ, बिल्कुल। And even I have the same preparation for JEE as I am targeting right now, and even for my 12th का board exam. Very good यार, very good। मतलब तुम सबके लिए एक इंस्पिरेशन हो right now, the way you are doing this thing। तो श्रीनव, मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि तुम ICSE के लिए मतलब सब्जेक्ट वाइज क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाए थे in your time? Okay, तो ये शायद से थोड़ा लंबा आंसर होगा। हाँ, तो अपन सब्जेक्ट वाइज इसको कवर करते हैं। तो सबसे पहले आई एम जस्ट इंटरप्टिंग यू, जितने भी अपकमिंग ICSE के स्टूडेंट्स है, श्रीनव भैया का ये चीज अच्छे से सुनना, बिकॉज ही इज अ नेशनल टॉपर, नेशनल रैंकर, एंड भैया जितना भी चीज बोल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ श्रीनव, कंटिन्यू दैट थिंग। बिल्कुल। तो सबसे पहले बिफोर आई गेट टू सब्जेक्ट वाइज टिप्स, सो आई वुड लाइक टू टेल अबाउट वन रियली गुड थिंग दैट द काउंसिल रिलीजेस। इसको कहते हैं प्यूपिल्स एनालिसिस ऑफ प्यूपिल्स परफॉर्मेंस। तो इसकी एक कॉपी सारी ICSE रजिस्टर्ड स्कूल्स में भेजी जाती है, और ये सब ICSE की वेबसाइट पे भी में शो करते हैं, मतलब बिल्कुल। तो पब्लिकेशन सेक्शन में मिल जाएगा, और ये जो रिसोर्स है, आई मीन दिस इज लाइक द बाइबल। अगर आप ICSE के लिए प्रिपेयर कर रहे हो और आपने प्यूपिल्स एनालिसिस कम से कम पिछले 6-7 साल की आपने नहीं ओवरलुक करी है, तो मतलब यू आर डूइंग अ मिस्टेक विद योर प्रिपरेशन। तो जिन लोगों को प्यूपिल्स एनालिसिस के बारे में अभी भी नहीं पता है, उसको मैं बता देता हूँ शॉर्ट में। तो बेसिकली इसमें क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर जो उस ईयर की बोर्ड एग्जाम होगी, सब्जेक्ट वाइज ही निकलती है, उसका क्वेश्चन विद एग्जामिनर्स कमेंट्स कि बच्चों ने जनरली क्या गलतियां की बोर्ड एग्जाम में, जिसकी वजह से उनके मार्क्स पे, विद द एक्सपेक्टेड आंसर की ये क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर क्या रहना चाहिए था, विद द मॉडल आंसर, टॉपर्स आंसर्स। ये पूरी एक डिटेल्ड एनालिसिस, एक रिपोर्ट काउंसिल रिलीज करता है। तो प्लीज जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, 2014 से लेके हमारी बैच यानी 2019 तक के सारे प्यूपिल्स एनालिसिस अवेलेबल है, इसको डाउनलोड कीजिए सब्जेक्ट वाइज, इसमें से अपने नोट्स बनाइए फोकस करने के लिए। तो बेसिकली बिल्कुल। तो ICSE का एक अनदर ड्रॉबैक तो नहीं कहूंगा मैं, लेकिन एक चीज ये है कि ICSE की ऑफिशियल कोई भी बुक्स नहीं है। लाइक आपकी CBSE के लिए आपके पास NCERT होती है, ICSE का ऐसा नहीं है। तो अपना हर पब्लिशर कुछ लिख रहा है, लेकिन बोर्ड कोई भी बुक को ऑफिशियली मतलब ऐसा नहीं कहता है कि तुम जैसे हिस्ट्री है तो यही बुक से पढ़ो।
ऐसा नहीं है। तो उसकी वजह से पब्लिशर जनरली कुछ उसमें कम ज्यादा हो जाता है कभी कभी। तो परफेक्ट प्रिपरेशन के लिए जैसे इफ यू आर टारगेटिंग फुल स्कोर तो हाईली रिकमेंडेड है कि प्यूपिल्स एनालिसिस देखें। अब जैसे अनदर चीज है कि इंग्लिश 1 का जो हमारा पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज का, तो उसमें ऑलमोस्ट सभी बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। एंड आई लॉस्ट माय 4 मार्क्स ओनली इन इंग्लिश। तो ये भी बता देता हूँ, तो इंग्लिश में आउट ऑफ ऑल द 500 मार्क्स। हाँ, तो बेसिकली इंग्लिश में क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस। कि ऐसा कुछ नहीं है कि तुम इतना लर्न कर लो, बाय हार्ट कर लो और हो जाएगा। तो इसके लिए कुछ अच्छे बुक्स जो है जो हमारे टीचर्स ने हमको बताया था वो है टोटल इंग्लिश। ये तो ऑलमोस्ट काफी कॉमन बुक है, मॉर्निंग स्टार पब्लिकेशन की, तो शायद से इंग्लिश ग्रामर का। और अगर आपकी स्कूल लाइब्रेरी में इसके पिछले 3-4 एडिशन है तो इसके सारे एडिशन अलग अलग होते हैं। कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए या अपने टीचर्स के पास इसके सॉल्यूशंस भी होते हैं। मैंने मॉर्निंग स्टार वाले एक भेजते हैं छोटी सी बुकलेट, सॉल्यूशंस टू सॉरी क्या जो भी मॉर्निंग स्टार की एक अलग बुक है। सो श्रीनभ, माय फोर्थ क्वेश्चन बोल सकते हो कि whom do you want to give your credit of your achievement? मतलब अपना अचीवमेंट का क्रेडिट तुम किसको देना चाहते हो? टीचर या फिर अपने पेरेंट्स? तो ऑब्वियसली पेरेंट्स, मतलब सपोर्ट इज द ओनली थिंग जो आपको। और बेसिकली इट्स नॉट ओनली अबाउट योर एकेडमिक स्टफ, इट इज आल्सो अ लॉट अबाउट योर होम एनवायरनमेंट। किसी के घर में मुझे कई लोग बोलते हैं कि मेरा भाई मुझे बहुत परेशान करता है, मैं पढ़ाई कैसे करूं। सो इट इज मोस्टली अबाउट योर होम एनवायरनमेंट, आपका वर्क कल्चर कैसा है जिसमें आप स्टडी कर रहे हो। तो फॉर दैट आई मीन इट इज द पेरेंट्स दैट डू इट। और ऑब्वियसली फॉर माय स्कूल, I mean I was in the same school right from standard first and I am still in the same school for 11th and 12th. अच्छा। तो मतलब it has been a continuous support to all the teachers, principal and director and all. And Srinab, एक personal question I would like to ask you as you have been mailed me. मतलब भैया आपसे थोड़ा हेल्प मिला था तो मेरे से क्या तुमको हेल्प मिला था? अगर थोड़ा अपकमिंग स्टूडेंट्स को बोलना चाहते हो तो बेसिकली लाइक इट्स नॉट ओनली अबाउट द प्रिपरेशन वाला पार्ट, वो तो ठीक है, वो तो सब करते हैं। लेकिन जो एग्जाम टाइम होता है तो उसमें यू शुड बी वेरी मेंटली बैलेंस। ये एक चीज है, कुछ लोग ओवर स्ट्रेस कर जाते हैं, बट एक टॉपर्स की आदत होती है कि जैसे ही पेपर हुआ तो उनको आंसर चाहिए कि यार इसके मैं आंसर चेक कर लेता हूँ मैं अभी कि सही है, मेरे कितने मार्क्स आएंगे वगैरह वगैरह। तो आपके चैनल पे पूरी एनालिसिस रहती थी, ये मुझे अभी भी याद है। बिफोर 5 PM वीडियो रेडी रहता था, एग्जाम देके आओ 3-4 घंटे में पूरे आंसर डिटेल। तो वो काफी एक यानी बैक ऑफ द माइंड सपोर्ट जैसा कि ठीक है सब सही चल रहा है, सारे पेपर में क्वेश्चन सही हो रहे हैं। बिकॉज देखो यार, मेनली ऑन दैट टाइम मेरा भी खुद का भी यार मेरा काम था। आई वाज जस्ट बिफोर माय मेंस आल्सो। बट यार तुम लोग का जो कमेंट्स है ना यार, दैट सपोर्ट मी द मोस्ट। दैट अगर मेरे से 1% भी हेल्प किसी आईसीएससी के स्टूडेंट्स को हो सके, आई डू दैट थिंग। दैट्स द मेन थिंग। हाँ, बोल सकते हो भैया आपके चैनल में होल यार रेगुलर वीडियोस नहीं आता यार, नहीं कर पाता बिकॉज मेरा खुद का कॉलेज है एंड ऑल, बट मैं ट्राई कर तो जितना सा हो सके। सो दैट्स इट। एंड अनदर थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट what is your advice या फिर what is the advice you want to give to your juniors, those who will be giving their ICSE exam? मतलब कैसे वो पूरे साल के पहले से अपने आप को ऐसे तरीके से प्रिपेयर करे ताकि वो तुम्हारे जैसा मार्क्स स्कोर कर सके इन द ICSE? तो देखो यार, जैसे मैं बताता हूँ, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी ये सब्जेक्ट्स ऐसे है कि अगर तुम प्यूपिल्स एनालिसिस पूरी 6-7 साल की अच्छे से स्टडी करोगे, उसमें से तुम पर्सनल नोट्स बनाओगे, इन सब्जेक्ट्स में 100 मार्क्स गारंटीड है। अब इंग्लिश, हिंदी स्पेसिफिक जो भी लैंग्वेज होती है, बंगाली, हिंदी या मराठी, इंग्लिश, तो इसका जो टेक्स्ट होता है, तो मेरी एक आदत है कि रोज सुबह 5:30 उठ के कुछ भी हो आधा बुक, यानी जैसे हमको अभी मुझे भी याद है, जैसे इंग्लिश के सुबह 5 पोएम पढ़ लिया, यानी थ्रू आउट द ईयर रीडिंग इज नेसेसरी। क्योंकि देखो, जब तुम आंसर लिखते हो तो अगर तुम जो चैप्टर में कीवर्ड्स है अगर तुम एग्जैक्ट उनका यूज करोगे तो तुम्हारा काफी टू द पॉइंट आंसर रहेगा और इससे मार्क्स इंप्रूव होंगे। तो रोज मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो हिंदी और इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट्स है तो उनकी थरो रीडिंग रोज होनी चाहिए। तो जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज को रोज देखते हैं तो उसको लाइक इन एन ईयर 6 months के टाइम में ऑलमोस्ट वो बाय हार्ट जैसी हो जाती है। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लर्न करो चैप्टर्स को,
जस्ट एक तुम्हारे माइंड में एक फ्रेमवर्क रहना चाहिए कि वो चैप्टर कैसे फ्लो हो रहा है, या वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सो श्रीनभ, तो एज यू आर टॉप पर, तो बहुत सारे जूनियर्स का या फिर बहुत सारे तुम्हारे क्लास या फिर तुम्हारे बैचमेट्स का भी एक सवाल हो सकता है आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कि तुम कितने घंटे पढ़ाई करते थे दिन, मतलब हाउ मेनी आवर्स? ये काफी वेरिएबल चीज थी, जैसे मैंने आपको बताया कि 5:30 इन द मॉर्निंग वेकिंग अप, मतलब ये रूटीन जैसा है था। मतलब तुम्हारा टाइम टेबल रेगुलरली फॉलो करते हो? बिल्कुल, वो एक चीज है जैसे कि टाइम टेबल अगर बीच में मिस हो जाता है तो उसको वापस ट्रैक पे लाने के लिए काफी टाइम लगता है। ये चीज मैंने काफी ऑब्जर्व किया कि इसीलिए अगर आप एक कंटिन्यूअस टाइम टेबल फॉलो करेंगे तो है कि वो चीजें ऑटोमेटिकली बायोलॉजिकल साइकिल वैसे हो जाते हैं कि वो होनी ही है फिर। तो आप पे डिस्ट्रैक्शन भी कम होता है वो टाइम। तो जैसे मैं 5:30 को उठ के जैसे हिंदी इंग्लिश के कुछ चैप्टर्स रीड कर लेता था स्कूल जाने से पहले, फिर हमारा 8:30 to 2:30 स्कूल वगैरह रहता था, फिर उसके बाद में 3 से 4, 5, 6 बजे तक जो भी स्कूल का वर्क है, असाइनमेंट्स है वगैरह, और फिर यूजुअली मेरी आदत थी कि मैं रात को करीब 10 बजे वगैरह सो जाता था। तो जो शाम का और रात का टाइम है उसमें जो पर्सनल नोट्स है, जैसे मैंने हिस्ट्री ज्योग्राफी के प्यूपिल्स एनालिसिस को स्टडी कर करके काफी नोट्स वगैरह बनाए थे। अभी तो क्या पता नहीं कहाँ होंगे, लेकिन वो एक पार्ट था जो मैं करता था, जिसकी वजह से स्पेशली इन हिस्ट्री ज्योग्राफी और मैथ्स ये जैसे जो सब्जेक्ट थे इसमें प्रैक्टिस की काफी हेल्प हुई। और साइंस तो जैसे मैं काफी सारे ओलंपियाड वगैरह देता था पहले भी, जूनियर साइंस ओलंपियाड वगैरह, तो साइंस मतलब करीब खुद से ही कर लेता था, तो उसके लिए कुछ इतना स्पेशल एफर्ट साइंस और मैथ्स के लिए मुझे लेना नहीं पड़ा। I would like to ask you, as you have been given KVPY and your rank is that much good, so जितने भी स्टूडेंट्स जो KVPY के लिए अभी से प्रिपेयर करना चाहते हैं, अच्छा कुछ लोग KVPY के लिए जानते भी नहीं है, मैं बाद में एक वीडियो बना दूंगा, बट those who want to do or want to give that exam, क्या करना चाहिए अभी से, मतलब तुम्हारा क्या टिप्स है? ओके, तो KVPY 11th में देना और 12th में देना है पूरी अलग चीज है। एक तो मेरी एडवाइस सबसे पहले कि आप 11th वाले KVPY को टारगेट करें। अब 11th में भाई बड़ी प्रॉब्लम तो क्या होती है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वगैरह बताते हैं कि तुम्हारा KVPY का जेईई के साथ ही हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। KVPY 11th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायोलॉजी चारों सब्जेक्ट्स होते हैं। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम जैसे मुझे भी हुई क्योंकि मैं जेईई को टारगेट कर रहा हूँ, तो मेरा PCM बैकग्राउंड है 11th-12th में, लेकिन उसके लिए बायोलॉजी कई सारे जैसे मेरे भी बैचमेट्स है उन्होंने नहीं पढ़ा। लेकिन अगर आपको थियरी पेपर में अच्छा स्कोर करना है तो आपको जैसे जो जेईई वाले हैं बच्चे वो बायोलॉजी एक्स्ट्रा पढ़े और जो नीट वाले हैं वो मैथ्स एक्स्ट्रा पढ़े। ये 11th के थियरी पेपर के लिए है। और फिर इंटरव्यू में तो जैसे मैं अपना एक छोटा सा इंटरव्यू में भी इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। तो उन्होंने पहले मुझसे पूछा कि आप कौन से टॉपिक्स प्रिपेयर करके आए हैं, तो जैसे आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है। तो जैसे जनरली जो बच्चे जो टॉपिक से डरते हैं 11th-12th में, जैसे रोटेशनल मोशन हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, मैंने ऐसे टॉपिक्स उनको बता दिए। तो उन्होंने उसको नोट डाउन किया और फिर ये बोला कि हम इन टॉपिक्स में से आपको नहीं पूछेंगे, तो लेट्स स्टार्ट विद मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो अब ये एक ऐसा टॉपिक था कि 11th में जनवरी फरवरी की स्टेज में नहीं हुआ था, ये 12th का टॉपिक, लेकिन मैंने उनको इंटरप्ट नहीं किया। और मतलब ये जैसे मैंने जूनियर साइंस ओलंपियाड के लिए और फिजिक्स ओलंपियाड के लिए थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ था। मतलब तुम ऑलरेडी पढ़ चुके थे वो टॉपिक, वो तो क्लास 12 में है? हाँ, जैसे मैंने बताया कि मैं जूनियर साइंस ओलंपियाड के लिए प्रिपरेशन कर रहा था 8th-9th में अलॉन्ग विद RMO जो रीजनल मैथ्स ओलंपियाड होता है। तो जैसे फिजिक्स और मैथ्स मेरे पहले से थोड़े अच्छे सब्जेक्ट्स थे। और वैसे भी आपका इंटरव्यू पैनल काफी फ्रेंडली होता है, तो उनको ये पता होता है कि ये टॉपिक 12th का है। तो इससे उतने डेप्थ में मुझे उन्होंने सिंपल साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी वगैरह के डेरिवेशन पूछे और कहीं बीच में हेल्प भी किया। जैसे मेरा वेक्टर में शायद से थोड़ी सी गलती हो गई थी तो वो करेक्ट भी करवा दिया। अच्छा, दैट्स अ वेरी गुड थिंग श्रीनभ। सो अनदर थिंग व्हिच आई वुड लाइक टू आस्क यू दैट बहुत सारे स्टूडेंट्स ना आईसीएसई के पहले बहुत सारे डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, बट बहुत सारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करते हैं फॉर गिविंग मॉक टेस्ट या फिर फॉर, तो ये क्या मतलब तुम क्या किए थे या फिर क्या ये बेहतर है?
मतलब ये बेसिकली डिपेंड करता है हाँ। 2-3 चीजों पे कि एक तो सबसे होता है तो पीयर ग्रुप, कई बच्चों को लगता है कि मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए, मेरे भी जाना है। हाँ, तो राइट। एक ऐसा मेरा रिकमेंडेशन है कि ये दिमाग में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप आपका बोर्ड एग्जाम टारगेट कर रहे हैं और फ्रेंड्स और ये सब चीजें 10th के स्टेज पे उतनी नहीं रहनी चाहिए। सेकंड एक चीज है कि जैसे आपका क्लासरूम टीचिंग है, काफी सिमिलर एक एनवायरनमेंट होता है कोचिंग टीचिंग में, तो उसमें उससे ज्यादा, जैसे मैंने खुद ने कोई कोचिंग नहीं ज्वाइन किया था फॉर 10th स्पेसिफिकली, तो जैसे उससे वो टाइम में मैं मॉक टेस्ट वगैरह देना रिकमेंड करूंगा कि जैसे अगर आप सोचते हैं कि हम दिन का 2-3 घंटा कोचिंग में जाने के लिए निकाल सकते हैं, तो उतना टाइम आप सेल्फ स्टडी को अगर डिवोट करेंगे, यही सबसे बच्चे भूल करते हैं, सेल्फ स्टडी कम करते हैं, दैट्स द मेन थिंग। बिल्कुल। तो अच्छे रिसोर्सेज से, जैसे गाइड वगैरह जो होती है सेल्फ स्टडी वगैरह, वो सब नहीं, तो अच्छे रिसोर्सेज है जैसे प्यूपिल्स एनालिसिस है, आपकी टेक्स्ट बुक है खुद की, टोपो शीट वगैरह है अच्छी है, आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैप्स ज्योग्राफी में काफी बच्चे ये छोटी छोटी चीजों को मिस आउट कर देते हैं, राइट। और सो मेरा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, और इससे ज्यादा तुमको, और तुम्हारा भी बहुत कीमती टाइम है फिर भी, सो मेरा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि क्या क्या बुक्स, मतलब ऑलरेडी जो बुक स्कूल से रहता है या फिर वो बुक्स छोड़ के क्या क्या अलग सा गाइड बुक, देखो लास्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसका भी छोड़ के क्या क्या अलग से गाइड बुक यू वांट टू रिकमेंड टू योर जूनियर्स जो तुमने यूज किया था? ये जो सबसे हेल्पफुल बुक मुझे याद है ज्योग्राफी में, जो टोपो शीट का सेक्शन था, तो मेरे स्कूल के प्रीलिम्स वगैरह में मुझे वो टोपो शीट में गड़बड़ होती थी मुझसे। अच्छा। तो एक बुक, मुझे पब्लिशर एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन इट हैड अप्रोक्सीमेटली 20 टोपो शीट्स, आपको नेट पे भी मिल जाएगी अच्छी टोपो शीट्स। तो एक तो वो हो गया। फिर जैसे गाइड्स और स्पेशली पब्लिशर्स के तो नाम नहीं लूंगा मैं, लेकिन जो ये बनाते हैं गाइड या सेल्फ स्टडी टाइप, इसको मैं खुद पर्सनली रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि इनके जो आंसर्स होते हैं वो काफी फॉल्टी होते हैं, ये लोग कीवर्ड्स को मिस आउट कर जाते हैं कई बार। तो गाइड के रिप्लेसमेंट में मैं फिर से बोलूंगा कि प्यूपिल्स एनालिसिस को ही आप लोग बार बार पढ़े जितना भी टाइम है, क्योंकि उसमें ऑफिशियल आंसर्स होंगे। अगर आपने प्यूपिल्स एनालिसिस का आंसर वैसा का वैसा उठा के एग्जाम में लिखा, अगर कभी क्वेश्चन रिपीट होता है, यू विल गारंटी गेट द फुल मार्क्स। लेकिन अगर आप गाइड का आंसर लिखेंगे तो उसमें भी चांसेस है कि आप कोई कीवर्ड मिस आउट कर जाएंगे या कुछ सी प्रॉब्लम हो जाएगी, तो गाइड वगैरह तो नहीं। Means you are recommending more that people analysis and self study rather than going to tuitions, wasting your time by traveling through bus, public train, whatever you feel like. That's a very good point. Really appreciate. So सब स्टूडेंट्स यार ये चीज ध्यान में रखना यार थोड़ा, बिकॉज यार देखो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल हैबिट्स, ठीक है। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि which career you want to pursue and why, इसका रीजन क्या है? तो मतलब एक्चुअली अभी तक मैंने कुछ ऐसे एक्सट्रीम लाइन डिसाइड नहीं किया है। जैसे KVP1 में मेरा ऑलरेडी आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे ISC बैंगलोर में काउंसलिंग वगैरह हो जाएगा मेरा, तो ऐसा अगर होता है तो मैं फिजिक्स, प्योर फिजिक्स में UG के लिए अप्लाई करूँगा। एंड आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर JEE, और जैसा मेरा एक कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट है काफी सारा, आई नो मल्टीपल लैंग्वेजेस एंड क्लाउड, तो IIT बॉम्बे CSE। जस्ट इंटरप्टिंग, क्या क्या लैंग्वेज तुम जानते हो? हाँ, तो बेसिकली फॉर मशीन लर्निंग एंड AI पाइथन पे काफी सारा किया है मैंने। ऑल्सो लाइक Arduino करके जो हार्डवेयर प्रोटोटाइपिंग प्लेटफॉर्म है, हम भी किए थे क्लास 11 में। C++, हाँ, तो उसके लिए काफी अच्छे लेवल तक C++ हो जाते हैं। ऐसे देखो यार, along with सो मेरा यार सबको मैं बोल रहा हूँ, एक मेरा वीडियो पब्लिश होने वाला है, आई होप कब होगा मैं पता नहीं, बट ये वीडियो आने के पहले सो उधर मैंने एक चीज मेंशन किया था जो तुम लोग श्रीनाथ भैया ने अभी बोला कि पढ़ाई तो करोगे, पढ़ाई के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा लैंग्वेजेस या फिर कुछ एक्स्ट्रा चीज जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, which will going to give you when you will be in college। मतलब मेरा भी टाइम में मैं क्लास 11-12 में कुछ ऐसा कुछ सीखा था जो मेरे को कॉलेज में जाके बहुत हेल्प दिया था लिटरली। एंड मैं सबको ये रिकमेंड करूंगा कि देखो पढ़ाई तो सब लोग करते हैं, उसके साथ एक्स्ट्रा चीज देख लो। फ्रॉम अ टॉपर, ही हैव आल्सो डन दिस दैट थिंग, ओके। सो हाँ, कंटिन्यूस। हाँ, और जैसे क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए मैं अभी लॉकडाउन में काफी टाइम मिलता है, तो जैसे रोज का थोड़ा टाइम निकाल के आधा घंटा 1 घंटा, तो क्लाउड के लिए जैसे आपकी बैश लैंग्वेज यूज होती है, लिनक्स वगैरह, उसके लिए भी थोड़ी अभी कर रहा हूँ। खैर अभी साथ में JEE की भी प्रिपरेशन काफी चल रही है, तो ऑल डे कई सारे करीब 10 to 12 आवर्स तो डायरेक्टली उसी में चले जाते हैं।
सो श्रीनभ, अगर मतलब तुम किस फील्ड में जाना चाहते हो, मतलब बीटेक में कौन सी स्ट्रीम में जाना चाहते हो? सीएस, आईटी, ईसी, मैकेनिकल, सिविल, इन व्हिच फील्ड यू वांट टू गो? अच्छा, हाँ, either CSE if I get the top institutes, otherwise like I have the option of ISC Bangalore Physics. So I don't know, मतलब वो दोनों अच्छा और दूर की फील्ड है, लेकिन ठीक है, depends on the college and lot of others. मैं तुमको एक ऑप्शन दे रहा हूँ, ठीक है? You have got a stream like you have got suppose mechanical in IIT Bombay, and you have got suppose CSC in NIT, मतलब जो अच्छा वाला है अभी तक राइट नाउ, किसी NIT के नाम नहीं ले रहे, बट एज बॉम्बे इज बेस्ट, सो आई एम जस्ट टेकिंग अबाउट। मैं खुद स्वयं गया था खड़गपुर के अंदर, बट बॉम्बे के अंदर मेरे को चांस मिला था, मतलब एजियोग्राफी जो होता है उधर हम लोग के इधर से हम लोग सिलेक्ट हुए थे, बट ड्यू टू दिस लॉकडाउन हम कैंसिल हो गया, मतलब पोस्टपोन हो गया दैट थिंग। सो अगर जाएंगे ऑन दैट टाइम कुछ ब्लॉग्स वगैरह बनाएंगे, बट इफ यू गॉट सपोज मैकेनिकल इन IIT Bombay and they have got CSC in any best NIT, so या फिर ट्रिपल IT, so कहाँ पर तुम जाने के लिए प्रेफर करोगे? थोड़ा सा सवाल है, मेरे को पता है। तो मतलब बेसिकली पता नहीं, ये काफी सारे लोगों से इसके पहले ऑब्वियसली मैं कंसल्ट करूंगा, जो हमारे स्कूल के मेंटर से और जो भी लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ एकेडमिक फील्ड में, तो ये एक ऐसा डिसीजन है जो मैं खुद इंडिपेंडेंटली नहीं लेना चाहूंगा विदाउट प्रोफेशनल एडवाइस। या दैट्स अ मेन थिंग। सो तो पता नहीं इसके बारे में कुछ। या दैट्स अ मेन थिंग। सो ऑल द स्टूडेंट्स दोज हु आर राइट नाउ वाचिंग दिस वीडियो, सुन लिया कितना इंपॉर्टेंट टिप्स तुम्हारे श्रीनभ भैया ने बोला, एंड यार इट्स हर एक टिप्स वो स्वयं इंप्लीमेंट किया था, दैट्स व्हाई ही इज इन दैट पोजीशन, ठीक है? तो तुम भी यार करना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो थैंक्स अ लॉट श्रीनभ फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड कमिंग हियर, एंड बेस्ट ऑफ लक श्रीनभ फॉर योर फ्यूचर। इसके बाद पहले तुम अपना मेंस ये सब कंप्लीट कर लो, उसके बाद अगर हो सके तो किसी दिन हम सामने मिलेंगे, बैठ के कुछ इंटरव्यूज करेंगे, बैठ के कुछ एक साथ कुछ करेंगे, ठीक है? एंड सब लोग को मैं बोलना चाहता हूँ, श्रीनभ का भी एक चैनल है, तो राइट नाउ तो अभी बंद है बिकॉज उसके कुछ के लिए, तो बाद में जब होगा तो हम कुछ कोलैब करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग चीज करेंगे, ठीक है? सो थैंक्स अ लॉट। एक बोलना है मुझे कि ये वीडियो के कमेंट्स में आप कुछ भी जो आपके क्वेश्चन है वो डायरेक्टली लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसको देख के मैं खुद अपने अकाउंट से रिप्लाई करूं, तो आकाश भैया तो करेंगे रिप्लाई। Yeah, okay, no problem, Srinab. Already those are watching now. Many of them also know you because of that thing. So कोई नहीं यार, बहुत बढ़िया, ऐसे ही अपने फील्ड में आगे बढ़ाते रहो, ऐसे ही अपने नॉलेज को शेयर करते रहो। The knowledge you are getting, the knowledge you have right now in this age, really appreciable. मतलब दूसरे बच्चे का नहीं है, इसीलिए that makes you different from others, ठीक है? प्लीज सब लोग अपने दिमाग में मत लेना, तुम भी बन सकते हो, ठीक है? So you have to follow all the tips which he have given. So thanks a lot, Srinab. तब तक के लिए चलते हैं, see ya. Have a good time. And all the best to all. All the all the best. अच्छा, और एक क्वेश्चन before closing it. लॉकडाउन में 3 या फिर 4 सब्जेक्ट बचे ICSE, तो इस टाइम में तुम क्या बोलोगे उन सारे स्टूडेंट्स को कंप्लीट करने के लिए? तो जैसे अगर मैं अभी 10th या 12th में होता, जैसे हमारे जो काफी सारे सीनियर्स है 12th में भी, तो वो तो जैसे दिन का काफी टाइम जो है वो हायर लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे जो अभी जेईई एडवांस वगैरह उनकी भी है रुकी हुई। और जैसे 10th का तो पता नहीं, मैं अभी मॉनिटर नहीं कर रहा हूँ, मेरे कुछ ज्यादा कॉन्टेक्ट नहीं है, फिर भी अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी कुछ मुझे मिलती तो मॉक टेस्ट पेपर्स और कई सारी चीजें होती है कि हम ऐसा सोचते हैं कि इसको लास्ट मोमेंट पे कर लेंगे, ये अभी स्किप कर देते हैं, तो ये काफी अच्छा टाइम है कि आप जो आईसीएसई का सिलेबस है वो लेके बैठो और उसमें एक एक टॉपिक को देखो कि ये टॉपिक अपना अच्छे से हुआ है कि नहीं, उसमें एक पूरी समरी है टॉपिक्स की, तो अगर कुछ भी मिसिंग है तो प्लीज उसको जाकर टेक्स्ट बुक्स या प्यूपिल्स एनालिसिस वगैरह से आप रेफर कर सकते हैं। और कई सारे लोगों को तो मुझे ऐसा लगता है कि प्यूपिल्स एनालिसिस के बारे में अभी ही पता चलेगा इस वीडियो, तो काफी अच्छे से आप अपना टाइम इम्प्लीमेंट कर सकते हो उसको स्टडी करने में। और एक गारंटी, मैं नंबर तो नहीं लूंगा लेकिन काफी एक बड़ा परसेंटेज में आपका बूस्ट जरूर है, मतलब जो तुमको मिलना चाहिए था उससे कहीं गुना ज्यादा यू विल गोइंग टू गेट, दैट्स द मेन। बिल्कुल। सो थैंक्स अ लॉट श्रीनभ, एंड ऑलरेडी विल गोइंग टू फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट किसी सेशन में श्रीनभ के साथ। अगर तुम चाहते हो कमेंट करना नीचे, एंड हर एक टिप्स मतलब स्पेशली फॉलो अप करना, ठीक है? So goodbye, Srinab. Thanks a lot for coming, and a very best of luck for your future. Thanks a lot. Thank you.